इलाका सर्वे करते हुए अब मैं आ पहुंची हूं कोलकाता नगर निगम के 23 नंबर वार्ड में और यहां के लोगों से बात करूंगी, जानूंगी इस इलाके में क्या क्या समस्या है, लोग क्या इस इलाके के परिवर्तन चाहते हैं या फिर अपने पार्षद से ही खुश है। आइए मैं आपको लिए चलती हूँ वार्ड नंबर 23 में। 23 नंबर वार्ड के उम्मीदवार विजय ओझा जी हमारे साथ बने हुए हैं। उनसे हम जानेंगे कि 4 उम्मीदवार इस अखाड़े में है, तो कितना जबरदस्त है इस बार का चुनाव, क्या कहेंगे आप? देखिए, चुनाव होता है। सब उम्मीदवार अपने उम्मीदवारी रखते हैं, लेकिन 23 नंबर वार्ड 2010 के बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए आरक्षित हो गया। उसी प्रकार से इस बार का भी परिणाम होगा। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। इस बार जैसा देखा गया सर कि टीएमसी कैंडिडेट ने इस बार अग्रवाल को ही, एक मारवाड़ी के मुकाबले में एक मारवाड़ी को ही उतारा है, तो क्या लगता है इस बार द्वंद्व जो है बिल्कुल ये स्तर का नहीं लग रहा है? देखिए, जातिगत आधार पर वोट नहीं होता। कॉरपोरेशन का जो होता है वो सेवा का प्रकल्प होता है, सेवा का इंस्टीट्यूट है कॉरपोरेशन। और सेवा जो है, मैंने जो 2010 से जो नारा अपने वार्ड में दिया है, आज उसका जो परिणाम है, अटल विश्वास, पक्का इरादा, बातें कम और काम ज़्यादा, और मैंने वो किया। 2010 में 113 वोटों से जीता था। 2015 में इसी नारे को सार्थक चरितार्थ करते हुए 5100 वोटों से जीता। आज जब मैं जा रहा हूं तो लोगों के पास ये बोल रहा हूं कि सेवा हमारी है, फैसला आपका। लेकिन आपके प्रतिद्वंदी जो हैं उनका कहना है कि आप पहले जो काम करते थे, लेकिन अभी क्या हुआ, इतने बिजी हो गए हैं अपने पार्टी के कामों में कि अभी आप लोगों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, लोगों तक पहुंच नहीं रहे हैं। तो उनका कहना है कि अब हमें एक मौका दिया जाए ताकि जो काम वो नहीं कर सके हैं वो काम हम करेंगे। तो ये कितना तक सच है? अब इसका उत्तर तो मैं नहीं दे सकता। इसका उत्तर तो आप मीडिया से हैं, आप जनता के पास जाएंगी। मेरा घर यहाँ, मेरा सब कुछ यहाँ है, तो हम तो यहाँ पर 24 घंटा अवेलेबल हैं। हमारे लिए सरल स्वभाव, सहज उपलब्ध, ये मेरा नारा है। लोगों के पास जब मैं 2010 में गया था तो लोग यहाँ पर त्रस्त थे। 7 तालों में काउंसिलर का स्टाम्प रहता था। अटेस्टेड कराने के लिए लोगों को घंटों इंतज़ार करना पड़ता था। मैं अपने पॉकेट के अंदर स्टाम्प रख करके लोगों के घर तक जा कर के काम किया। लोगों को मैंने 2010 में यही प्रस्तुति दी थी कि आपको मेरे पास काम कराने नहीं आना पड़ेगा, मैं काम करने आपके पास आऊँगा। उसी का परिणाम है कि जिस वार्ड से कोई दोबारा किसी भी पार्टी का पार्षद दोबारा नहीं हुआ, अब मैं तीसरे की तैयारी कर रहा हूँ। लेकिन उनका ये मानना है कि आपने काम किया है, वो इनसे इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि इन दिनों आप काफ़ी बिजी हो गए हैं। लास्ट 5 वर्षों में देखा गया है कि पार्टी के, बीजेपी की तरफ से इतनी सारी जिम्मेदारी आपको दी गई है जिससे के कारण आप लोगों तक अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं। लोगों तक अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता, लोग ही देंगे। तो अब इसका उपाय क्या है? उपाय ये है कि जो हम उनके पास चाय पीते थे, शायद वो कम हो गई होगी, क्योंकि वो भी नीचे उतर करके रहते थे। जब मैं राउंड मारता हूँ तो वो दिखाई देते थे। इसका मतलब है कि वो इतने दिनों से दिखाई नहीं दे रहे। दूसरी बात, आपके इलाके के लोगों ने ये कहा है कि साफ सफाई के को लेकर तो थोड़ा कहा ही है कि वो जिस तरह होनी चाहिए उस तरह नहीं है। और दूसरी बात, सड़कों को लेकर उनके आरोप हैं कि टूटे फूटे सड़क है, जिस तरह स्मूथ और इलाके के सड़क है वो यहाँ नहीं है। तो क्या कहेंगे आप? देखिए, साफ सफाई को लेकर के मैं बहुत सचेतन हूँ।
विगत 4 महीनों से हर घर के अंदर एक डस्टबिन दिया हूँ, लोगों को जन चेतन किया हूँ। आप मेरे इस गली के अंदर अगर रात को पहले आती तो पता चल जाता कि आम का सीजन है कि लीची का सीजन है। मैं वो डस्टबिन एक एक घर में जा करके दिया हूँ और उनसे हाथ जोड़ करके, स्वच्छता कोई सरकार या कोई इंस्टीट्यूट नहीं कर सकता, स्वच्छता के लिए हम सबको आगे आना है। आज उसी का परिणाम है। देश के प्राचीर से, लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री ने जब देशवासियों को आह्वान किया, उस समय के बाद अभी तक इस स्वच्छता को लेकर के बहुत काम हुआ है और अभी भी बहुत काम होना बाकी है, क्योंकि हमारी हैबिट है। हम उस हैबिट में जितना सुधार कर पाएंगे वो होगा। मेरे पास तो कचरे के अंबारों का भी लिस्ट है और उनको बार बार साफ करने का भी फोटो है, लेकिन वहाँ पर गिराने वाले तो लोग ही हैं। तो हम स्वयं कचरे पर या साफ सफाई पर जब तक ध्यान नहीं देंगे तब तक ये संभव नहीं है। रही बात सड़कों की, तो कलकत्ता कॉरपोरेशन तो उनकी पार्टी चला रही है। विगत कोरोना काल के अंदर सारे कार्य बंद थे। उसके बाद विधानसभा का निर्वाचन हुआ। फंडिंग के अंदर में जो हम लोगों का पार्षद फंड आता है वह पूरा का पूरा अंतिम प्रयास में मिला और उस पर काम भी चल रहा है। और कलकत्ता कॉरपोरेशन के अंदर सड़कों का, जल का, ये सारा काम जो होता है वो ये नवंबर और दिसंबर जनवरी तक पूर्ण होता है, क्योंकि पहले बारिश का सीजन रहता है, फिर दुर्गा पूजा आ जाता है। ये सारी मोटा मोटी ऐसी कोई सड़क ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा है। रिपेयरिंग आवश्यक है और रिपेयरिंग चल रही है। बहुत सी सड़कों की रिपेयरिंग हो चुकी है, अब कुछ सड़कों की है जहां पर कार्य चल रहा है। सर, आप ये मानते हैं चूँकि सत्ता पक्ष में टीएमसी है और आप बीजेपी से हैं, तो कहीं ना कहीं सहयोग में कुछ जो राशि हैं उसे मिलने में तकलीफ होती है? देखिए, हमको तो आज तक एमएलए एमपी इन सब का कुछ मिला नहीं। मेरा तो कम, जो मेरे पार्षद कोटे का, जो पार्षद के संज्ञान का जो बोरो फंड होता है, उसी के आधार पर मैंने आज 10 वर्षों से वार्ड चलाया और उसी के सीमित साधनों के अंदर में भी सर्वश्रेष्ठ कार्य किया। सर, ऐसा क्या काम है जो लगता है कि अभी आप 5 साल के लिए जब आए तो वो सब काम आपको करना है? देखिए, जो मूल इंफ्रास्ट्रक्चर था उसके अंदर बहुत सारा सुधार हुआ है। ड्रेनेज के लाइन हो, गंगा पानी जो हमारे वार्ड से ख़त्म हो गया था, आज आप गलियों में जाएंगे तो पूरे गंगा पानी का काम हुआ है, मीठे पानी का काम हुआ है। लाइट, आप हमारी गलियों में जाएंगे तो आप खुद अभी थोड़ा देर बाद आप निकलेंगे तो आपको दिखाई देगा, लाइट का काम हुआ है। तारा सुंदरी पार्क के अंदर में जब हम 2010 में आए थे और सीमित साधनों में, ये बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सीमित साधनों के अंदर एक अभूतपूर्व कार्य हुआ है। और कार्य करने का तो ये सेवा का कार्य है, ये सर्विस का कार्य है, ये कभी पूर्ण नहीं होता, ख़त्म नहीं होता, ये निरंतर चलता जाता है। तो मेरा काम पूर्ण नहीं हुआ। ये आज अगर इस जगह काम हुआ तो फिर 2 वर्ष बाद उस जगह पर काम होना है, 1 वर्ष बाद वहाँ पर काम होना है। तो ये जो काम को मेंटेन करके उसको त्वरित करना और उसको ठीक से करना, यही लक्ष्य रहता है। सर, अपने जीत को लेकर कितने आशावादी हैं आप? जीत निश्चित तौर पर आशावादी है और हैट्रिक के लिए बॉल डाल रहे हैं। कोलकाता नगर निगम के 23 नंबर वार्ड के उम्मीदवार सावरमल अग्रवाल जी हमारे बीच है। उनसे हम बात करेंगे कि इस बार जहां एक और उनके प्रतिद्वंदी विजय ओझा जी हैं, तो वे अपने जीत को लेकर कितने आशावादी हैं और अगर वो विजयी होकर आते हैं तो अपने इलाके के लिए क्या क्या कार्य करेंगे। जी, आपसे मैं जानना चाहूँगी, पार्टी ने आप पर भरोसा जताया है
तो क्या कहेंगे आपके प्रतिद्वंदी ने विजय ओझा जी ने क्या कहेंगे? राजनीतिक रूप से वो मेरा प्रतिद्वंदी है, व्यक्तिगत रूप से मेरे छोटे भाई की तरह। मेरे संपर्क सामाजिक उससे बहुत बड़े हैं। रही राजनीति की बात, विकास की बात, जनता की बात, तो मैं वादा नहीं करूंगा। वार्ड की जो समस्याएं हैं, जो एक्चुअल समस्याएं, राजनीतिक समस्या नहीं, जो आदमी की समस्या है, मैं इसकी लिस्ट नहीं बनाऊंगा। मैं जनता के पास जाऊंगा, इंडिविजुअल तरीके से पूछूंगा कि आपकी क्या समस्या है। सारी समस्याओं को जोड़कर जो समस्या सामने दिखेगी, इस पर पहले काम होना चाहिए। मेरा ध्यान उस तरफ होगा। मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता कि 10 वर्ष से मेरा भाई विजय ओझा यहाँ का पार्षद है, युवक है, लेकिन उसने काम नहीं किया, ऐसी बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि जितना काम इस वार्ड में होना चाहिए था, यदि हो गया होता, तो मुझे विश्वास है कि इस वार्ड की जनता इस बात का इशारा कर चुकी होती। 2 बार जनता ने आशीर्वाद दिया। अब प्रतिद्वंदी तो राजनीतिक प्रतिद्वंदी है, काम की प्रतिद्वंदी इसलिए नहीं है कि मैं कभी इस स्तर से सेवा का रास्ते में आया नहीं। ये ओझा का कद बड़ा है, पार्षद है, लेकिन पिछले 5 सालों में ओझा जी ने जितना कार्य किया, दूसरे कार्यकाल में उन्होंने इतना कार्य नहीं कर पाए। इसलिए नहीं कर पाए कि वो अपने राजनीतिक दल में, आज उनकी स्थिति, वो प्रदेश स्तर में कार्य कर रहे हैं, समय का अभाव है। इसलिए जितना समय एक पार्षद को देना चाहिए अपने वार्ड में, ये स्वाभाविक है कि ये संभव नहीं है। और जो पार्टी बंगाल में खड़ा होने की कोशिश कर रही है, संघर्ष कर रही है, उस पार्टी का एक पार्षद, पार्टी को जरूरत है कि वो उसके पास जाए, और वो भी पार्टी के प्रति डेवोटेड है, उसको जाना पड़ता है। ये खामियाजा हम भुगतते हैं, ये सभी जगह ये स्थिति है। तो काम की बात है कि मैं लिस्ट नहीं बोल के 10 सालों में क्या काम हुए, इसके अतिरिक्त क्या काम होने चाहिए, जो नहीं हो पाए वो कैसे द्रुत गति से हो। कोई राजनीतिक नारा नहीं, कोई झूठा वादा नहीं। सिर्फ सर क्या क्या काम है जो अभी तक नहीं हो पाया है इस इलाके में? क्या काम नहीं हो पाया, वो क्या काम हो पाया, इसका सही रूप से विस्तार पूर्वक विवरण आपको पार्षद जी दे सकते हैं, क्योंकि ये एक्टिव हैं प्रशासन से, विभाग से, जनता से। मैं वापस दोहराता हूँ कि मैं जो काम बाकी हैं या जो पहले होने चाहिए या जो हो जाने चाहिए थे, विरोधी पक्ष की सरकार है इसलिए नहीं होता। मेरे पास ये मौका नहीं मिलेगा कि विरोधी पक्ष की सरकार है इसलिए मैं नहीं कर पा रहा, क्योंकि सरकार भी हमारी, बोर्ड भी हमारा होगा। तो मैं और सरकार के पास जो डिमांड लेकर जाऊंगा, तो सरकार को मैं कोशिश करूंगा, समझाऊंगा। राजनीतिक नहीं कि ये विरोधी पक्ष में है इसलिए नहीं हो रहा। ये बड़ी राजनीति, ये गलियों में नहीं होती, ये राज्य में, केंद्र में होती है। लेकिन गलियों की राजनीति से ऊपर समाज सेवा का क्षेत्र है। तो मैं ये जनता से जानूंगा। मैं घर घर जा रहा हूँ, लोगों से पूछ रहा हूँ। मैं आज भी गया, तो काम की बात मैं आपको बता रहा हूँ, समस्या नहीं बोल रहा हूँ। जो आप इसको लापरवाही बोल सकते हैं, इसको आप नॉन कोऑपरेशन बोल सकते हैं, इसको आप समय का अभाव बोल सकते हैं। मैंने देखा कई गलियों में, मतलब इतना कूड़ा जाम है। हमने एक आदमी से पूछा, भैया साफ सफाई कितने दिन से नहीं हुई? 2 मकान के पीछे जो गली होती है, बिल्कुल एकदम ठसाठस भरा हुआ था, बदबू आ रही थी, लोग वहाँ रह रहे थे। मैं मकान के भीतर गया, बाहर से देखा, मेरी नज़र गई, किसी ने शिकायत नहीं की। ये मैं बोल रहा हूँ कि मुझसे किसी ने शिकायत की। शायद लोगों का ये मानना था कि जब एक पार्षद ये काम नहीं कर सकता है, तो ये तो अभी कुछ है भी नहीं, इसको बोल के क्या फ़ायदा। मैंने जो रीड की लोगों, क्योंकि वो इतने बार बोल चुके होंगे
कि उनको भी आदत पड़ गई कि हम उसी अवस्था में रहें। सर, अभी आप एक बात बता रहे थे कि जो पार्टी के, जैसे हमारे राज्य सरकार जो पार्टी के रहते हैं उन्हीं के पार्षद हो, उन्हीं पार्टी के अगर पार्षद हो तो काम जल्दी होता है, और अगर विरोधी पार्टी हो तो काम कहीं ना कहीं रुकावट आती है। तो ये बात को आप मानते हैं कि विजय ओझा जी बीजेपी के हैं, इसलिए उनके इस इलाके में जो विकास होना चाहिए वो सरकार की तरफ से वो हेल्प सहायता नहीं मिल पा रही है? नहीं, इसमें सोच में फर्क है। जैसे मोदी जी बोलते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, की 2 टायर गवर्नमेंट। देखिए, ये बहुत बड़ी राजनीति है। केंद्र में जो सरकार हो, वही राज्य में सरकार हो। गणतांत्रिक देश है। एक ही पार्टी की सरकार हो तो विकास होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर वो ये बात बोलते हैं, लोग सुनते भी हैं। मैं तो इस गली में सेवा का झंडा उठाकर आया हूँ। सरकार भेदभाव करती है कि नहीं करती है, ये तो मुझे वहाँ जाकर देखना कि हमारी सरकार क्या वास्तव में भेदभाव करती है कि राजनीतिक धारा है। अगर ऐसा है, मैं संघर्ष करूंगा। ये मुझे लगता है कि ऐसी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि हमारी नेत्री स्ट्रीट फाइटर है। हम लोग देखें कि वो आंदोलन करके जनता के लिए वो आगे बढ़ी है, जनता ने समर्थन किया, वो मुख्यमंत्री बनी वगैरह वगैरह। हम उम्मीद करते हैं कि कल भारत की बागडोर उनके हाथ में आएगी, ये अलग बात है। लेकिन हमारी सरकार है, इसलिए बीजेपी के पार्षद को सहायता नहीं मिलती, तो हम समझते हैं कि शायद किसी भी सरकार के पास में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि 144 वार्ड है और हम 135 वार्ड में सुविधा दे रहे हैं और 10 वार्ड में हम नहीं देंगे। मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई प्लान कहीं नहीं। और फिर इसके बाद जब मैं रिजल्ट की बात बोल रहा हूँ, नगर निगम चुनाव नहीं, 10 वर्षों में हर चुनाव हो चुका, लोकसभा, विधानसभा, नगर निगम। मतदाता यहीं के हैं। यहाँ से मीना जी डिप्टी मेयर रह चुकी है, 22 नंबर वार्ड की वो पार्षद है, फिर लड़ रही है। विजय ओझा जी के बारे में है कि 2 बार वो जीत चुके हैं, ये तीसरी बार वो उनकी है, तो आप कितने अपने जीत को लेके आशावादी हैं उनके सामने? मैं 100% आशावादी हूँ, इसलिए कि मैं रिटायर्ड लाइफ ज्वाइन कर रहा हूँ। दूसरी बात, मुझे प्रदेश की राजनीति करनी है या राजनीतिक दल के लिए काम करना है या क्षेत्र के बाहर जाकर बड़े दायरे में काम करना, ना तो ऐसी कोई मेरी इच्छा थी ना है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि मैं संपूर्ण समय दे पाऊंगा। मैं यहीं का निवासी हूँ और मैं इस काम को बढ़िया तरीके से कर पाऊंगा, ये मुझे आत्मविश्वास है। अब जनता निर्णय करेगी। ये तो रही पॉलिटिक्स की बात, लेकिन अब आपके बैकग्राउंड के बारे में, क्योंकि आप नए उम्मीदवार हैं और लोग जानना चाहेंगे आपके राजनीतिक बैकग्राउंड के बारे में कि आप किस तरह से राजनीति से जुड़े। मैं अपनी शिक्षा समाप्त करने के बाद सन 1974 में मैं छात्र परिषद की राजनीति से जुड़ा, कांग्रेस की। सुब्रत मुखर्जी हमारे नेता थे, दास मुंशी हमारे नेता थे, प्रेमचंद दास मुंशी। आज वो दोनों बीच हमारे बीच नहीं है। उनके प्रति मेरा आकर्षण बढ़ा तो मैं उनके साथ राजनीति में आया। हमारे नेता थे। उसके बाद यात्रा शुरू हुई, काफ़ी उतार चढ़ाव आए। मैं भी कांग्रेस में था। सन 2002 या 3 सुब्रत मुखर्जी यहाँ से, मैं एक बात बता दूं, सुब्रत मुखर्जी 1982 से 1996 तक हमारी क्षेत्र के विधायक। 2002 या 3 में वो लोकसभा का चुनाव था, तो वो उस समय मेयर भी थे कलकत्ता के। चूँकि पुराना एक संबंध था, उन्होंने मुझसे कहा कि देखो, चूँकि कांग्रेस से प्राय सभी लोग तृणमूल कांग्रेस की तरफ जा रहे थे, मुझे जब उन्होंने कहा तो मैंने देखा ये भी कांग्रेस परिवार ही है। हमारी नीति भी गांधी जी की नीति है, आइडियोलॉजी भी वही है, हमारे सामने नेता भी वही हैं। और सबसे बड़ी बात ये जो मुझे आकर्षण का कारण बनी, हमारी नेत्री ममता बनर्जी को हमने उस समय भी देखा है, जो मैंने कहा आपसे
कि स्ट्रीट फाइटर थी और हैं, तो मैंने उनको संघर्ष करते देखा, मैंने उनको लड़ते देखा, मैंने उनको शरीर से खून बहते देखा, मैंने अपनी आंखों से 26-27 दिन को अनशन में बैठे देखा। मैं प्रेरित हुआ। गांधी जी को हमने इतिहास में पढ़ा कि उन्होंने अनशन किया था, और वहाँ आंख के सामने देख रहे हैं। ये ठीक गांधी की तरह वैसे ही हुजूम, वैसे ही लोग। विजय हमारी हुई। ममता जी जिस बात के लिए आंदोलन कर रही थी, किसानों के लिए, हमारी विजय हुई। स्ट्रीट फाइटर, तो ये हम लोगों को भी जोश आता है कि नहीं, हम लोग को ऐसा ही काम करना चाहिए तो इतना मनोबल है। और ये भी बात ठीक है कि राजनीति में हर जगह पद की लालसा नहीं होती, और अगर काम करना है तो हमने भी ये निश्चय कि चलो वार्ड में रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, रहेंगे, जो भी समस्याएं हैं पूछेंगे उनसे। उसमें मेरी भी समस्या है, बिल्कुल है, हमारे पड़ोसी की भी बहुत समस्या है, वो तो मुझे मालूम है। और लोगों की सारी समस्या समझते हुए हम प्रयास करेंगे इसको एक लिस्ट में लाएं, इसको क्रम रूप से सजाएं। साथ 23 नंबर वार्ड के उम्मीदवार, कोलकाता नगर निगम के तरफ से 23 नंबर वार्ड के उम्मीदवार उत्तम जी हैं, उनसे मैं बात करूंगी कि आप अपने जीत को लेकर कितने आशावादी। हम लोग ये चाहते हैं कि अपने जीतेंगे, वार्ड का सेवा करना है, वार्ड को सजाना है। कई सारा यहाँ पे जो गली है जो बहुत टूटा फूटा है, कभी कोई ओकेशन होता है तो उस समय झाड़ू लेके पहुंचेंगे यहाँ के काउंसिलर, उसके पहले आएंगे नहीं। तो क्या लगता है अभी भी क्या समस्या है इस इलाके में? समस्या तो बहुत है, जल भर जाती है, रास्ता टूटा फूटा है, गली कोई भी गली आप एक बार मुआयना कर लीजिए, आपको एक भी गली सही नहीं मिलेगा। तो आपको लगता है आप जीत के आएंगे तो हम जीतने के बाद वार्ड को सजाएंगे, पूरा वार्ड को ऐसा सजाएंगे कि इससे दूसरा काउंसिलर देख के सीखेगा कि वार्ड को कैसे रखा जाता है। सर एक बार आपका पूरा नाम एक बार। मेरा नाम उत्तम कुमार सोनकर। और ये हमारे साथ थे उम्मीदवार उत्तम कुमार सोनकर जी, जो 23 नंबर वार्ड में प्रतिद्वंदी हैं विजय ओझा जी के। तो वे अपने जीत के लेकर काफी आशावादी है, और उनका कहना है कि अगर वो जीत के आएंगे तो यहाँ जो समस्या है वो जरूर दूर करेंगे, और उनसे प्रोत्साहित होकर दूसरे पार्षद भी उनके नक्शे कदम पर चलेंगे। कोलकाता नगर निगम का 23 नंबर वार्ड, यानी कि ये इलाका है बड़ा बाजार इलाका। इसे एक तरह से आप देखेंगे तो एक तरह से ये रेसिडेंशियल इलाका भी है तो कमर्शियल इलाका भी है। इस इलाका में लाखों लोगों की को आना जाना तो यहाँ लगा ही रहता है। आप देखेंगे तो दिन भर बाहर से, सिर्फ कोलकाता से नहीं, कोलकाता के आसपास जिलों से और भारत के कोने कोने से लोग हैं जो इस बड़ा बाजार इलाके में आते हैं। इसके जो पार्षद रह चुके हैं 10 वर्षों में, वो इससे लेकर गर्व करते हैं कि कोलकाता नगर निगम का 23 नंबर वार्ड ही एक ऐसा इलाका है जहां सुई से लेकर जहाज बनाने के सामान तक भी यहां मौजूद है। तो इसे लेकर जहां एक तरफ पार्षद गर्व करते हैं, वहाँ यहाँ के लोग भी गर्व करते हैं ये कि बड़ा बाजार इलाका है। अब बड़ा बाजार इलाका होने के कारण, 23 नंबर वार्ड होने के कारण, जहाँ देखा गया है कि जैसा कि यहाँ के पार्षद बता रहे थे कि 24 घंटे यहाँ साफ सफाई पर नज़र बनी रहती है। यहाँ की सड़कें हैं, चूँकि यहाँ लोगों का दिन भर आना जाना रहता है, तो सफाई के तुरंत बाद फिर से गंदगी होती है। और वो जैसा बता रहे हैं कि 3 बार दिन भर में साफ सफाई की जाती है। और सड़कें जो है यहाँ पहले टूटी फूटी हुआ करती थी, लेकिन कम बजट में उन्होंने यहाँ को बदला है, यहाँ के सड़कों को बदला है, और कम बजट को लेकर जिस तरह से परिसेवा दे रहे हैं, ये इनका कहना है कि इस तरह से परिसेवा और कोई भी नहीं दे सकते जिन्होंने जिस तरह से उन्होंने यहाँ पे परिसेवा दिया है। लेकिन लोग क्या कहते हैं, चलिए इस बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। यहाँ मेरा 60 साल
तो 60 सालों में क्या समस्या था और कितना समाधान हुआ? पहले से तो समाधान हुआ है बहुत कुछ। हाँ। अभी क्या कुछ समस्या है इलाके में? नहीं, सब कुछ ठीक है? सब ठीक है। आपके जो काउंसिलर हैं उनसे क्या खुश हैं? काउंसिलर जो ठीक काम कर रहे है, हैं हाँ ठीक ही है, बस और क्या बोले, ठीक ठाक ही है बस। कोई समस्या नहीं है? नहीं, तो चाहते हैं कि कोई दूसरा काउंसिलर आए कि वही बना रहे? अब हम क्या बोले, अब आपको बताइए कि वही बना रहे कि नहीं, अब बोल तो नहीं सकते ना। बात तो ये है। काम से खुश हैं? हाँ, काम से खुश क्या है, बस खुश है। ऐसे तो कोई काम ऐसा हुआ नहीं हम लोग का, लेकिन काम से क्या खुश है। लेकिन इलाके में कोई साफ सफाई, पानी साफ सफाई सब होता है। कितना नंबर वार्ड है? ये 23 नंबर वार्ड है। इसमें क्या क्या समस्या है? समस्या क्या नहीं है, देखिए गड्ढा नीचे पड़ा हुआ है, गाड़ी आती जाती है, कितना आदमी गिर जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं हो। ड्राम के लिए कितना बार बोला गया, उतने स्लिप खाता है, कितना आदमी का पाँव फ्रैक्चर हो गया, और काउंसिलर जी हम लोग का सुनते ही नहीं है। आप यहाँ दुकान लगाते हैं? हाँ। और रहते भी यहीं हैं? हाँ। तो क्या चाहते हैं, बदलाव? बदलाव तो हम लोग हमेशा चाहेंगे कि हम लोग को बढ़िया आदमी चाहिए वार्ड को संभालने के लिए। यहाँ 4 कैंडिडेट है, 4 में कौन सा लग रहा है उम्मीदवार? देखिए ये तो जनता ही बता सकेगी किसको लाना है। हम तो बोलेंगे कि हमारा कोई नया तो भाई है, जैसे हमारे उत्तम जी सोनकर है, हम लोग तो उनको बुलाना चाहेंगे, अच्छे आदमी है वो। जी हाँ, ये कराने वाले हैं। और इलाके में क्या क्या समस्या है? इलाके में कोई समस्या नहीं है, सब ठीक ही हो रहा है। अभी इलेक्शन का मोमेंट है, समस्या तो बहुत है, पर क्या बोला जाएगा, अभी इलेक्शन का मोमेंट है। इलेक्शन के मोमेंट में यदि देखा जाए, यहाँ के जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं हमारे, जैसे कि विजय ओझा साहब हैं, बीजेपी से हैं, और आपको सपन बर्मन जी हैं। इस लॉकडाउन में सपन बर्मन जी इतना बढ़िया बढ़िया काम किए हैं, जो कि यहाँ का जनता, जो 23 नंबर वार्ड का जनता जो है, उनसे बहुत खुश है, बहुत पसंद है। समझिए, मैं इतना ही जानता हूँ, इसके आगे मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। तो काउंसिलर से खुश है? काउंसिलर के काम से? देखिए, काउंसिलर का काम से तो खुश भी है और थोड़ा कुछ लोग नाराज भी है। क्यों? नाराज इसलिए है कि कोई कोई इलाका में कोई कोई जगह में काम नहीं होता है, कोई समय में मिलते हैं, कोई समय में नहीं मिलते हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। समझिए, यही जब समस्या है, और क्या है। और बाकी जो ये रास्ता है, पानी है, ये सब साफ सफाई सब कुछ यहाँ? साफ सफाई यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। पानी की समस्या? पानी की समस्या भी ठीक है, रास्ता भी ठीक है एकदम। कितने वर्षों से यहाँ है? हम्म? कितने वर्षों से? हमारा जन्म यहाँ से हो गया, हमारा 75। सब कुछ ठीक ठाक ही है। सफाई? हाँ, साफ सफाई ठीक ही है। हमारा काउंसिलर है, वो ठीक करता है कौन सब। काउंसिलर? वो भी ये हो जाए। संतुष्ट हैं? हाँ, परिवर्तन चाहते हैं? परिवर्तन जो नया है अच्छा, इससे अच्छा काम करे, लेकिन ठीक ही काम करते हैं हम लोग के लिए, समझे, हम लोग के लिए बहुत ही अच्छा है। फिर भी परिवर्तन चाहते हैं? तो इससे और कोई जो नया है वो और इससे अच्छा करेगा तो और हम लोग के लिए अच्छा है ना। कोई समस्या? नहीं, कोई समस्या नहीं हम लोग को। इलाके में क्या क्या समस्या है? पानी जल निकासी की समस्या है। इसके बावजूद धार्मिक क्षेत्र होने के नाते विजय ओझा जी के सिवा दूसरा कोई विकल्प दिखता नहीं है, और तीसरी बार फिर से वो नियुक्त होने जा रहे हैं प्राय समझ आप लीजिए। कह रहे हैं समस्या है, फिर भी वही हाँ, फिर भी वही जीते हैं। यहाँ पे मतलब धार्मिक उन्माद थोड़ा सा ज़्यादा है, धार्मिकता को लेकर के प्रचार ज़्यादा है, जिसकी वजह से नॉन बंगाली बहुल इलाका है, जिसके वजह से उनका प्रभाव यहाँ ज़्यादा है। क्यों इस बार 4 उम्मीदवार तो सब मारवाड़ी रखे गए हैं? नहीं, मारवाड़ी नहीं, जिसमें हमारे कम्युनिस्ट पार्टी से हैं धीरेन्द्र पांडे जी, बट धर्म का जो यहाँ पे ज़्यादा महानता है, बहुत ज़्यादा पूजे जाते हैं धार्मिकता को लेकर के। हमारे बेल्ट है 41, 22 और 23, कुछ एक जगह ऐसा है जहाँ पे बीजेपी के सिवा कोई कुछ सुनना नहीं मांगता है। इस इलाके में निकासी की को छोड़ के और क्या क्या समस्या है? ऐसी कोई विशेष समस्या नहीं है। वो थोड़ा सा ओझा जी जो है वो लोकल के हैं, इसलिए उन लोगों से घरेलू संपर्क है सभी का, इसकी वजह से उनका थोड़ा सा प्रभाव ज़्यादा है। समस्याएं हैं, बट निवारण भी उनके सिवा और कोई करने वाला नहीं है। दिक्कत यही है। आपका नाम क्या है? मदन लाल गुप्ता। कितने दिनों से ये दुकान है आपके यहाँ पे? अप्रॉक्सीमेट 20 सालों से। तब से आप देख रहे हैं? हमारा जन्म कर्म यहीं पर है। तो पहले के मुकाबले क्या कुछ सुधार है? हाँ, सुधार है, बहुत सुधार है। खाने का जो पानी जब हम लेता है ना, तब देखता है उससे वो मच्छर का जो बच्चा है
वो लड़वा जो बोलता है वो आता है कभी कभी। ऐसे आप अपने काउंसलर के काम से खुश हैं? देखिए हम लोग यहाँ रहता नहीं, हम दुकानदारी है, दुकान है, ठीक है। हम लोग आता है 10:30-12 बजे आता है, 6 बजे चला जाता है। तो यहाँ साफ सफाई, लाइट, वो ठीक है, रास्ता, वो ठीक है, रास्ता सब कुछ ठीक है? वो ठीक है। अच्छा है, सब कुछ ठीक है? हाँ सब चीज़ ठीक है। काउंसलर कितना काम कर रहे हैं? करें जहाँ तक उनका जहाँ तक डिमांड अपना वही हिसाब से काम कर ही रहे हैं। ठीक है, हाँ परिवर्तन चाहते हैं? हाँ परिवर्तन तो देखिए जो अच्छा कर रहा तो उनको परिवर्तन तो चाहिए ही चाहिए। परिवर्तन तो जो आएंगे सो भी, आज जो नहीं है आने वाला है उनको लिए भी, दोनों के लिए भी। आप क्या कहेंगे? एकदम सही सही, बहुत बढ़िया। विजय ओझा, विजय ओझा जिंदाबाद। आप क्या कहेंगे? विजय जिंदाबाद। काम सब ठीक है? सब बढ़िया, क्या बोल रहे हैं? वही है फर्स्ट, एकदम बहुत बढ़िया है, बहुत क्या बोले बढ़िया। उनको छोड़ा के? उनको छोड़ के अभी अपना वही एकदम मस्त है, बढ़िया है, बढ़िया। इस इलाके के हैं? हाँ हाँ साफ सफाई होता है, शाम सुबह आता है, सुबह का और बेड़की टाइम का, और गली का भी साफ होता है। कभी कभी नागा जाता है, बराबर एक डेली नहीं, गली का कभी कभी नागा होता है, और नहीं तो साफ सफाई सुबह और बेड़की टाइम का होता है। और रास्ता घाट यहाँ का रास्ता घाट तो देख ही रहे हैं कैसा है, ठीक ठाक है? अभी तो ठीक ही है, बीच में तो टूटा फूटा था ही, अभी तो ठीक किया है। तो काउंसलर के काम से खुश हैं? काउंसिलर तो ठीक ही है, अभी तो 10 साल से वो चला ही रहा है, तो ठीक ही तो आगे है। उन्हीं को चाहते हैं या बदलाव चाहते हैं? अब वो चीज तो अब वो मत बताएगा, जब वोट देने का समय आप जाए। क्या चाहते हैं? हम लोग तो जिसको राज में रहता है उसी को वोट देगा ना। अभी तो सीपीएम भी खड़ा है, तृणमूल भी खड़ा है, सब है, अब तो सब। तो कौन बाजी मार के ले जाएगा? हाँ? सीपीएम, टीएमसी, बीजेपी? अभी नहीं बताया जाएगा वो चीज, आपको जब 8 दिन बचेगा, 5 दिन, तब समझ में आता है। अभी कैसे, अभी तो अथा है। आपको कौन पसंद है? हम लोग का तो बीजेपी सरकार तो है ही है। इलाके में हम लोग के यहाँ जो विजय ओझा बहुत अच्छे काम करते हैं। हम लोग को साफ़ सुथरा समय पर मिला जाता है, और पानी उनी का सुविधा थोड़ा सा कम है मगर ठीक है। और दुख मुसीबत में क्या? दुख मुसीबत में तो जैसे लॉकडाउन पड़ा तो बहुत तरह के हम लोग को साथ मिला। तो क्या परिवर्तन चाहते हैं ना? वही चाहते परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन में क्या दूसरे नेता को चाहते हैं? नहीं, दूसरे ने हमारे यहाँ जो है वही ठीक है, हम ले लिए। 23 नंबर वार्ड के ज़्यादातर लोग ऐसे मिले जो अपने पार्षद से ही संतुष्ट हैं, उन्हें परिवर्तन नहीं चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो परिवर्तन चाहते हैं। अब ये वक्त के हाथ में तय होगा कि वो किसे अपना सरताज चुनेंगे। कैमरामैन मनोज सिंह के साथ मैं प्रीति पासवान, CN राष्ट्रीय, कोलकाता।